All station. Namaskar viewers, as ISRO is gearing for the path-breaking space docking experiment mission, we extend a hearty welcome to you from the Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota in Andhra Pradesh, the only spaceport of India. I am Madhuri giving the commentary in English. My co-commentator Shri Vikas Vankar will be giving commentary in Hindi. The launch of PSLV C-60 SpaceX mission will place ISRO at a higher pedestal for technological achievement. The launch is scheduled to take place 22:00 hours Indian Standard Time today, that is 30th of December 2024, from the first launch pad of SDSC Shar. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के अगले अंतरिक्ष मिशन के सीधे प्रसारण में। मैं विकास स्वर्णकार आपके सामने हिंदी में कमेंट्री प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मेरे साथ हैं मिस माधुरी पी जो इंग्लिश में कमेंट्री प्रस्तुत करेंगी। हर बार की तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश की प्रगति की ओर कदम बढ़ाता हुआ आज फिर तैयार है अपने अंतरिक्ष प्रयोगों के गुलदस्ते के साथ, जिसका नाम है PSLV C-60 SpaceX मिशन। यह मिशन इस वर्ष का 5वां मिशन है और पूरे प्रमोशन मिशन की संख्या इस तरह 99 पहुंच चुकी है, यानी अगला मिशन इसरो का 100वां मिशन होने जाएगा। PSLV की श्रृंखला में यह 62वां मिशन होने जा रहा है। इसी महीने की 5 तारीख को हमने PSLV C-59 प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण देखा था और आज 30 दिसंबर 2024 को हम देखने जा रहे हैं PSLV C-60 SpaceX का प्रमोशन, जो कि भारतीय मानक समयानुसार रात 10:15 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जाएगा। SpaceX यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की 476 किलोमीटर की कक्षा में स्वायत्त डॉकिंग का प्रदर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। इसका मतलब है 2 अलग उपग्रह आपस में संचार से सामंजस्य बनाते हुए अंतरिक्ष में ही एक दूसरे के पास आएंगे और जुड़ जाएंगे। इसके अलावा इस मिशन में भी पहले की तरह PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POEM-4 प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए मुख्य उपग्रहों के प्रक्षेपण के दौरान PS4 का उपयोग अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए किया जाएगा। T-7 minutes। अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर हैं। इस दौरान आपको PSLV C-60 के प्रमोशन घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें सर्वप्रथम T-3 सेकंड्स पर रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स का प्रज्वलन शुरू होगा। T0 पर प्रथम चरण S-139 सॉलिड बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। इसका प्रज्वलन काल 111 सेकंड का होगा और इस समय यान लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। प्रथम चरण को यहाँ यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही PS2 यानी द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। यह चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। PS2 चरण के दौरान ही प्रमोशन यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम करेगा। इंजन जिम्बल की मदद से वह अपनी उद्दिष्ट कक्षा हासिल करेगा। T-6 minutes। अब हम उड़ान से ठीक 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर। इसरो यह क्रांतिक प्रयोग भविष्य के मिशन जैसे अंतरिक्ष यान रखरखाव, स्पेस स्टेशन संचालन, अंतरिक्ष ग्रहीय मिशन जैसे अंतर्ग्रहीय मिशन जैसे चंद्रयान, गगनयान आदि मिशनों में स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का अग्रदूत होने जा रहा है। यह तकनीक आज कुछ ही देशों के पास है, जैसे US, रशिया और चाइना। इस प्रयोग के पश्चात भारत भी उन चुनिंदा देशों में होगा जिसके पास यह तकनीक होगी। उड़ान से 50 सेकंड की दूरी पर। -45 seconds। -40 seconds। -30 seconds। Real-time programs activated. -25 seconds। -20 seconds। -15 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV
tracking. C-60 SPADX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corellon vehicle Due to tracking. saluted against the night sky. A beautiful sight to behold. First जी हाँ, stage अभी आपने performance देखा normal. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-60 रॉकेट का रात Plus को 30 रोशन seconds. करता हुआ PSLV C-60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर Plus PCR tracking. सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का होगा। tracking. Plus 1 minute. Star 1 minute tracking. S-139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. P2 Its change out SCPD2. 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. Stage performance normal. आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shar station currently tracking the rocket. First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यान से, तथा द्वितीय चरण PS2 Second स्टेज का stage प्रज्वलन शुरू हो performance चुका है। normal. The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth-storable propellant combination of hydride of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल की मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान यान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का प्रतिकन देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल 4 पर minutes. आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का प्रतिकन तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated. Third stage ignited. We are four and a half minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third stage of PSLV operates Plus on 5 7.6 tons of HTPB based solid propellant. Vacuum thrust close to 240 kilonewtons and close to 2 minutes burn time.
PSLV का यह तृतीय चरण HPS 3 चरण के नाम से जाना जाता है, हाई परफॉर्मेंस PS 3 स्टेज। इसमें कुल 7.6 टन का ठोस नोदक और इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Third stage performance normal. तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। Trajectory of the rocket closely following the prediction. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ अब तृतीय चरण अपने अंतिम कार्यकाल की ओर। Third stage action completed. The third Vehicle in stage combined has hosting approximately for 125 seconds. during the coast phase along with Shar and Port Blair stations. The tracking station at Singapore also starts to acquire the tracking and telemetry data. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात कोस्टिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। यह कोस्टिंग फेज 25 सेकंड का होगा। इस दौरान बिना किसी प्रबंधन के यान सिर्फ दिशा निर्धारण करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। +8 minutes. वर्तमान में शार तक पोर्ट में स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। यान के सभी आंकड़े हम तक टेलीमेट्री डेटा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उससे हमें अभी यह पता लग रहा है कि सभी तंत्र सामान्य हैं। यान अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर। Third stage separated. We have a confirmation from Range Operations Director that the third stage separation has taken place, Fourth stage engine started. and the fourth stage, uppermost stage PS4 is currently operating. जी हाँ, कोस्टिंग फेज समाप्त हो चुका है। Fourth stage तृतीय चरण performance को normal. से पृथक किया जा चुका 9 है minutes. तथा इसके पश्चात चतुर्थ चरण PS4 स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और सभी तंत्र सामान्य कार्य कर रहे हैं। We are 9 minutes 15 seconds into flight. Current altitude 417 kilometers. Vehicle in hosting phase before चतुर्थ satellite चरण separation को for 117 seconds. अब बंद कर दिया गया है। कुछ ही क्षणों में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जाएंगी। +15 minutes. कक्षा में अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। SpaceX B and SpaceX A satellites are separated. जी हाँ, और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। दोनों This is Range Operation Director. बी और एस PSLV दोनों को C60 mission accomplished with respect उद्दिष्ट to कक्षा में SpaceX अंतक्षेपित satellite कर दिया separation. गया है। But mission is continuing for PS4 orbital platform experiment, that is POEM-4, with two phases of fourth stage restart. After two phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 354 km circular. The first phase of PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Shetland in orbit 2. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately for 3100 seconds. All the stations involved in operation shall continue in operations. Handing over to Mission Director. This is Mission Director. PSLV C60 SpaceX mission is accomplished with respect to SpaceX A and B satellites. POEM operations will continue. Thank you. A jubilant ambience here on the night of 30th December 2024. ISRO has got its own space docking experiment. Do continue to follow the social media handles of ISRO for the updates on the space handshake. Stay tuned for the address by Secretary DOS Chairman ISRO Dr. S. Somnath. We take leave from you. Goodbye.